20 नवंबर 2016 को कानपुर में हुए रेल हादसे के बाद से सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आखिर इन हादसों का आईएसआई से कनेक्शन क्या है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से क्या कुछ तार जुड़े हैं इन तमाम हादसों के, जो लगातार भारत में एक के बाद देखने को मिल रहे थे। फिलहाल इसी हमले के आरोपी शमशुल हुदा को पुलिस ने काठमांडू से गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल से गिरफ्तार किए गए कानपुर रेल हादसे के मास्टरमाइंड और आईएसआई एजेंट शमशुल हुदा ने नेपाल पुलिस के सामने कई चौंकने वाले खुलासे किए हैं। हुदा ने नेपाल पुलिस को बताया कि भारत में रेल हादसों की साजिश रचने के लिए उसे पाकिस्तान से निर्देश मिले थे। आतंकी हमलों की कलई खोलते हुए हुदा ने बताया कि भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से उसे लगातार निर्देश मिल रहे थे। उसने बताया भारत में खासकर बिहार में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जाना था। रेल पटरियों पर धमाके की साजिश के बारे में भी उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। शमशुल हुदा पर आरोप है कि उसने आईएसआई के साथ मिलकर साजिश रची भारतीय ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की, जबकि इस बात का कबूलनामा भी उसने पूछताछ के दौरान किया है। हुदा ने बताया उसे रेल की पटरियों को बम धमाके से उड़ाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का आदेश मिला था। शमशुल हुदा ने पुलिस से कहा, आतंक के इस खेल में मुझसे भी कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल कानपुर में हुए रेल हादसे में तकरीबन 150 लोग मारे गए थे। वहीं दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस रेल हादसे में नेपाल मूल के आईएसआई एजेंट शमशुल हुदा का नाम सामने आया था। हुदा नेपाल से चुनाव भी लड़ चुका है और उसका नेपाल में एक रेडियो स्टेशन भी है। बताया जा रहा है कि भारत और नेपाल के दबाव के चलते ही उसे दुबई से काठमांडू भेजा गया, जहां से शमशुल हुदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल देखना यह है कि पूछताछ के दौरान और क्या कुछ बड़े खुलासे शमशुल हुदा करता है और भारतीय ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की मंशा आखिर कहां की उपज है। प्रियंका चौधरी, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में 11 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इस चरण से पहले, क्योंकि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां कर रही हैं और इसी कड़ी में बसपा ने भी यहां 2 रैलियों को संबोधित किया। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती ने रैलियां की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहां राहुल ने रैली को संबोधित किया, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मायावती ने सपा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में सपा ने लोगों को लूटा और अब बीजेपी देश की जनता को लूट रही है। गाजियाबाद में मंगलवार को मायावती की रैली में हिस्सा लेने के लिए नोएडा से करीब 15,000 कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, सतीश चंद्र मिश्रा भी, जो कि पार्टी के महासचिव हैं, वो भी नोएडा में आकर अगले ही दिन यानी कि 8 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं इसके अगले ही दिन 8 फरवरी को सतीश चंद्र मिश्रा भी नोएडा में रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के इन दोनों शीर्ष नेताओं के यहां आने से बसपा को काफी फायदा होगा। इससे दूसरे पार्टियों के जाल में फंसे हुए भटके लोग भी निश्चित रूप से बसपा को ही वोट देना चाहेंगे। सबको पता है कि बसपा में प्रदेश में भय मुक्त और विकासयुक्त सरकार दे सकती है। कुल मिलाकर यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा अपना माहौल बनाने की कोशिश में है। अगर बसपा की बात करें तो 5 साल पहले वो सरकार में थी, लेकिन अब दोबारा से सरकार में आने की कोशिश उसकी लगातार जारी है। लेकिन इस बार उसका सामना सिर्फ सपा से नहीं है, बल्कि सपा कांग्रेस के गठबंधन से है, दूसरी तरफ मोदी लहर से है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मायावती को जो सीटें मिली ही नहीं थी, 0 सीट उनकी रही थी। ऐसे में उनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। JK 24/7 न्यूज के लिए तुषार शर्मा की रिपोर्ट। संसद में राष्ट्रपति की अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था तब भी कमल था और अभी कमल है। मोदी ने कहा कि कमल देश की आज़ादी से पहले भी खिलता था, अब भी खिल रहा है और आगे भी खिलेगा। गौरतलब है कि कल अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि देश की एकता के लिए गांधी जी ने कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, आपके घर से कौन गया, एक कुत्ता भी नहीं गया। खड़गे ने इस टिप्पणी का कल भी सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध किया था। खुद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस तरह की टिप्पणी करने से बचने को कहा था, लेकिन आज पीएम मोदी ने इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। आपको बता दें कि संसद के अंदर विवादित टिप्पणी दी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। उनका कहना था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, तो वहीं बीजेपी ने देश के लिए क्या कुछ किया है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कमल पहले भी खिलता था, अब भी खिल रहा है और आगे भी खिलेगा। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ अंकित भट्ट, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।
हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और इस फिल्म के डायलॉग्स लोगों की ज़बान पर चढ़ चुके हैं और अब इसको लेकर एक नया वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव इस वीडियो में शाहरुख खान के डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म में उनके बोले गए डायलॉग लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन शाहरुख का यही डायलॉग यूपी के सीएम अखिलेश यादव बोलते नजर आ रहे हैं। अब चूंकि माहौल चुनावी है तो अखिलेश के डायलॉग भी चुनावी हो गए हैं। दरअसल एनिमेटर फैजान सिद्दीकी ने रईस फिल्म के ट्रेलर में बदलाव करते हुए उसमें शाहरुख की जगह अखिलेश को रखा और पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस ट्रेलर में डाला गया। अखिलेश यादव इस वीडियो में रईस की तरह रईस नजर आ रहे हैं, साथ ही वो इस फिल्म में रईस के दमदार डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ डिम्पल यादव, राहुल गांधी और साथ ही नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। 2 मिनट 45 सेकंड के इस बदले हुए ट्रेलर की शुरुआत अखिलेश के डायलॉग से होती है, जिसमें आवाज शाहरुख की है। इसके बाद मोदी की आवाज को अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलाया गया। सोशल मीडिया पर जारी किए गए फैजान के इस वीडियो को अब तक 2.5 लाख लोग देख चुके हैं। आपको बता दें, यूपी में चुनावी दौर नज़दीक है और चुनाव को देखते हुए सपा पार्टी अपने प्रचार में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि ये प्रचार का नया तरीका कितना कारगर साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। खबर है कि शशिकला के सीएम बनने पर AIADMK टूट सकती है। तमिलनाडु में पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच AIADMK की महासचिव VK शशिकला के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर अभी संशय बरकरार है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम ने बीते दिनों निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया और VK शशिकला को सत्ता सौंपने का मंच तैयार कर दिया गया। इससे पहले शशिकला को अन्य द्रमुक विधायक दल का नेता चुना गया और उनके तमिलनाडु का CM बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। बताया जा रहा है कि 40 विधायक इस समय DMK नेताओं के संपर्क में हैं। अब खबर ये है कि शशिकला के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर AIADMK टूट सकती है। एक तमिल अखबार के हवाले से खबर आई है कि शशिकला की ताजपोशी के साथ ही AIADMK में टूट की संभावना काफी बढ़ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 40 विधायक इस समय DMK नेता MK स्टालिन के संपर्क में हैं। इस बात की संभावना है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने पर ये विधायक विरोध में वोट डाल सकते हैं। इस बात की संभावना है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने पर ये विधायक शशिकला के विरोध में वोट डाल सकते हैं। मनीष देसवाल, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।